नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। 5 दिवसीय त्योहारों का जो दिन थे 5 दिन के, वो आज भाई दूज के साथ समाप्त हो रहे हैं। भाई दूज आज घरों घरों में बन रही है, तमाम जगह पर, कई जगह गौ पूजा भी हो रही है। और भाई दूज के कारण आज जो है, आज लगभग सभी घरों में बहनों और भाइयों के बीच में टीका लगाकर जो प्यार और स्नेह बढ़ता है, वो आज शहर में बढ़ रहा है। इसी के साथ में अब ये 5 दिवसीय कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब इसके बाद में शहर वापस अपनी रफ्तार पकड़ने वाला है। हालांकि छठ पूजा का कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं, पर अब शहर वापस एक बार अपनी नए सिरे से रफ्तार पकड़ेगा। देखते हैं अब वो व्यापार की स्थिति बनी रहेगी जीएसटी छूट के कारण या नहीं बनी रहेगी, ये भी हम बाद में देख पाएंगे। तो हम खबरों शुरू करते हैं, सीधे शुरू करें शेखर जी खबरों से। तो आज हम प्रभात खबर से शुरू कर रहे हैं। प्रभात खबर एक एक खबर हमने उठाई है जो सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो अंततः जंजीरवाला चौराहे से लेकर अटल द्वार तक जो सड़क बनना थी, उसका भूमि पूजन हो गया है। भूमि पूजन शायद इसके पहले भी कभी हुआ है, मुझे आइडिया नहीं, पर भूमि पूजन हो चुका है। अब मुझे लगता है उसका काम शुरू हो जाना चाहिए। रोड की हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं वो रोज़ व्यवस्था को कोस रहे हैं, नगर निगम को कोस रहे हैं, क्योंकि इतने खड्डे हो चुके हैं उस रोड पे कि वो रोड चलने लायक स्थिति में बिल्कुल भी नहीं बचा है। उस रोड पर वाकई काम की बहुत ज़रूरत थी। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जंजीरवाला चौराहा से लेकर अटल द्वार को मिलाने वाली जो सड़क है लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के, वहाँ से सबसे ज़्यादा तकलीफ शुरू होती है कि जो अटल द्वार तक रहती है कि इसको बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, टेंडर काफ़ी दिनों पहले हो गए थे, पर काम करने में कहीं ना कहीं अड़चनें आती रही, जिसकी वजह से इसका काम नहीं हो पाया था। और अब पिछले दिनों जब मालवा मिल से पाटलीपुरा वाली सड़क पर जो पुल का काम शुरू हुआ, उसकी वजह से इसका काम 9 महीने रोक दिया गया। वजह सिर्फ ये थी कि उस पुल की वजह से जो सड़क बंद हुई थी, उसका जो ट्रैफिक था इस तरफ डाइवर्ट किया गया था। अब मालवा मिल का पुल शुरू हो चुका है, दिवाली निपट चुकी है कि जिस तरीके से नगर निगम ने वादा किया था कि दिवाली के बाद में जितने भी सड़कों का काम शुरू कर दिए जाएंगे, तो शुरुआत मुझे लग रहा है कि अटल द्वार से ये वाली रोड का से होने जा रहा है। लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के यहाँ से जो मुसीबतों वाला रास्ता था, मुझे लगता है कि अब वो बनकर थोड़े दिनों में राहत देने लगेगा। कितने दिनों में बन जाएगा, कुछ है क्या? अब जिस तरीके से उसकी शुरुआत होने में इतना वक्त लगा है, उतना समय पे काम हो पाएगा कि नहीं होगा, ये तो वक्त बतलाएगा। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर ले रहे हैं। दोपहर खबरों की पहले पेज की खबर बड़ी रोचक है, इस पर आपसे बात कर लेता हूं। मैं आपका ध्यान भी चाहूँगा, बड़ी मजेदार खबर है ये कि महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना चालू की थी। शिवराज सिंह चौहान की देखा देखी उन्होंने भी वहाँ लाड़की बहना योजना चालू की थी। अब अभी हाल महिला बाल विकास और सूचना के अधिकार में जो जानकारी दी है वो बड़ी रोचक है। जानकारी ये बता रही है कि उसमें 15,000 से ज़्यादा पुरुष हैं जो लाड़की बहना के नाम से पैसा ले रहे थे, और इसके अलावा 2,500 सरकारी कर्मचारी भी पैसा ले रहे थे। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, पर सरकार को ये मालूम पड़ जाने के बाद भी सारे नेताओं को कि ये पैसा इतने लोग 18, ये अभी तक मतलब ये 10-12 महीने से ये पैसा खूब भरपूर लिया गया है। इनसे वसूली को लेकर अभी तक सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि वो अपने कार्यकर्ताओं में जो रेवड़ी बढ़ रही थी उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बटी है, और इसमें करीब 14,298 पुरुषों को हर महीने 21.44 करोड़ रुपए बढ़ते रहे, और कुल मिलाकर 7.97 लाख करोड़ का नुकसान इसमें हुआ है। जो लूटा पाटी हो रही थी उसके अंदर बड़ा पहला ऐसा मामला है जिसमें लड़की बहना के नाम पे पुरुष पैसा ले रहे थे। मुझे मैं इसको फर्जीवाड़ा इसलिए नहीं कहूँगा कि रेवड़ी बढ़ती है, तो रेवड़ी का तो एक कहावत है कि रेवड़ी जिसके हाथ आ जाए उसको लेते रहना चाहिए। रेवड़ी का कोई हाथ नहीं होता है, ना पुरुष होता है ना महिला होता है। रेवड़ी तो जिसके हाथ लग गई वो रेवड़ी होती है। जब आप रेवड़ी बांटने निकले ही हो तो फिर उसमें क्या देखना है। मेरे को ये लगता है अलग नवरात्रि की पूजा में आखिरी दिन जब अपन बालिकाओं को खाना खिलाते थे, लंगूर साथ में खिलाते हैं ना, तो ये 15,000 लंगूर होगा के शासन की तरफ से कि भैया 15,000 लंगूर भी लगेंगे हमको, तो ये वो लंगूर है, ये शासन के लंगूर कहलाते हैं ये लोग। एक और खबर है जो दोपहर में मैं आपको बता दूं, एक कालम जाता है गुस्ताखी माफ के नाम से। उसमें आपको आश्चर्य होगा कि जो भाजपा की इकाइयां तमाम जिलों में बनके तैयार हो चुकी थी, आज घोषित हो रही, कल घोषित हो रही, उन सब इकाइयों में पेच आ गया। पेच ये आ गया कि ज्योति बाबू मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हर जिले के लिए 4 से 6 नाम दिए हुए हैं, और उन्होंने ये नाम दिल्ली में दिए, तो दिल्ली से होते हुए वाया हो गए भोपाल आए, और भोपाल से वाया होते हुए लोग आए। और अब कहा गया इकाइयों को इनके नामों को जो है इसमें ठूसा जाए, कैसे भी आप करें इन नामों को इसमें डालें। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये कि 4-6 नाम डल गए तो बाकी लोगों का क्या होगा। अब उस पेच के कारण ये पूरी इकाइयाँ उलझ गई हैं। अब आप रुकना पड़ेगा, अभी बिहार का चुनाव ना हो जाए उसके बाद में सारी चीज़ें होगी। एक खबर और जिसमें मैं बात कर लेता हूँ। 4,000 सफाई मित्रों ने 4 घंटे कल मैं परसों सलाम है हमारे शहर के सफाई मित्रों को, जिन्होंने 3 बजे से जो मोर्चा संभाला। तो पहले तो मुझे उम्मीद थी कम थी, पर गली मोहल्लों में जहाँ जहाँ तक भी पहुँच सकते थे वो पहुँचे हैं। और सवेरे 6 बजे जब 6:30 बजे जब सड़क पे बाहर आए लोग निकल के,
तो मानना पड़ेगा कि कचरे के ढेर लगे हुए थे और गाड़ियां उठाती जा रही थी। बहुत ही बढ़िया काम किया। क्या शेखर जी? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। नगर निगम बार बार ये इंदौर शहर सफाई में महागुरु इसीलिए कहलाता है कि सफाई पसंद जो है ये शहर हैगा। दीपावली पर जो पटाखों की आतिशबाजी की गई उससे जो कचरा हुआ था उसको संवेरने का काम रात 3 बजे से शुरू कर दिया गया था। सुबह जब हम लोग सोकर उठे थे तो शहर वैसा चकाचक, मुख्य सड़कें तो दिखाई दे ही रही थी। एक खबर और मैं बताता हूँ केवल आपके नॉलेज के लिए। कुमेड़ी बस स्टैंड को लिए जो कंपनी आई थी उसको शर्तें प्राधिकरण को जमी नहीं और प्राधिकरण की शर्तें उनको नहीं जमी और उन्होंने नमस्ते कर ली। एक बार फिर कुमेड़ी बस स्टैंड का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। शेखर जी? बस दोनों तरफ से नमस्ते हो रही है, इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए कुमेड़ी बस स्टैंड तैयार होने के बाद भी चलाने वाले का इंतजार ही कर रहा है अभी तक। अब हम देखेंगे जब भी चालू होगा, जब वाकई चालू होगा तब आपको बताएंगे, क्योंकि हमको भी उम्मीद बहुत कम दिखती है कि कुमेड़ी बस स्टैंड चालू हो पाएगा। हम अग्निबाण खबरों की बात कर लें। अग्निबाण की 2 खबरों में केवल मैं आपको नॉलेज में देता हूँ। एक तो जो एमवाई के पास में नया 11 मंजिला अस्पताल बनना है उसके लिए 20 से अधिक बाधाएं थी। उसमें लायंस क्लब की भोजनशाला थी, स्वास्थ्य कर्मचारी की सोसाइटियाँ थी, एमवाई के पीछे की दरगाह थी, सुपर स्पेशली कॉफ़ी वगैरह झोगी झुपड़ियाँ थी। ये सब को हटाने को लेकर संकेत कर दिया गया है कि अब किसी भी हाल में इनको हटा दिया जाएगा। एक खबर थी, मैंने आपके नाम डाल दूँ। एक खबर पर और हम बात करते हैं, ये वाकई आश्चर्यजनक खबर है कि इस बार जो है दीपावली पे बिजली कम लगी। मतलब दीपावली पर पिछली बार से बिजली कम लगना, 1000 मेगावाट की मांग कम रही बिजली की। ऐसा क्यों हुआ है मेरी समझ में नहीं आया है, क्योंकि बिजलियाँ तो खूब जली हैं, सारी चीज़ें। मुझे लगता है शायद तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में जो अलग से लाइट हुआ करती थी कहीं ना कहीं कुछ कम हुआ है। हम जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। जितनी बिजली खरीद के रखी थी उसी में हमारे पास ओवर स्टॉक हो गया, मतलब वो लग नहीं पाया। क्या शेखर जी? मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे और कोई भी रीज़न है, जैसा कि आप संभावना जता रहे हैं वो तो हो ही सकता है। साथ ही सोलर बिजली की जो आप बात कर रहे हैं, सोलर बिजली का जो उत्पादन बढ़ा है उसकी वजह से जो है बिजली के जो खपत होती है उस पर भी असर पड़ा है। लोगों के पास अपनी खुद की बिजली छतों पर बनाने लगे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से ये भी बिजली की खपत भी कम हो, क्योंकि इंदौर में बड़ी तेजी से सोलर प्लांट लगाने का काम छतों पर चल रहा है और उससे सीरी चूरी सब जलाई जा सकती है। हाँ, चला जाए। तो मुझे लगता है ये भी एक बात हो सकती है। आपकी कहना सही है कि एक मामला ये हो सकता है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब हम पत्रिका की खबर की बात कर लें ना। पत्रिका की खबर में एक खबर जिस पर हम बात करना चाहते हैं कि इस बार इंदौर में पिछली दिवाली की अपेक्षा जो है वायु प्रदूषण कम हुआ है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है ये, जबकि पूरे आज जो देश भर के आंकड़े आए उसके अंदर दिल्ली और तमाम जगह के उससे हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। फिर भी बहुत सारा काम अभी भी इस क्षेत्र में बाकी है। और जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार बताया गया कि पिछले साल धनतेरस को 260 AQI था, जबकि इस साल धनतेरस को 167 रहा। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात रही कि इतना सब होने के बाद में भी जो AQI कम रहा है, ये प्रदूषण के मापने का एक आंकड़ा होता है जिससे हम नापते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे इसके अंदर लगता है कहीं ना कहीं मौसम का साथ मिला हैगा। धनतेरस के दिन जो बारिश गिरी हैगी उसका भी असर हुआ हैगा। बारिश हो गई और मौसम में थोड़ी सी ठंडक थी। सुबह के समय जो ओस आपको दिखाई दे रही है उसकी वजह से धूल के कण उड़ने की बजाय वही नीचे उतर गए, इसकी वजह से प्रदूषण कम लगाएगा। एक और चीज़ है इसके अंदर जो पत्रिका की खबर में शामिल है कि जो हानिकारक गैस जो ग्रीन फटाकों से निकला करती थी और जो धुआं निकला करता था, इस बार जो है ग्रीन फटाके बनाए गए थे तो उसमें धुएं से ही मुक्त रहा, प्रदूषण से भी मुक्त रहा। उसके कारण 50% जो है अंतर आया है, ये कहा जा रहा है। क्या शेखर जी? बिल्कुल वही बात आ गई है कि एक तरफ तो हमें मौसम ने साथ दे दिया, दूसरा ग्रीन पटाखों का आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया हैगा तो प्रदूषण कम हो गया हैगा। इस वजह से ही वायु इंडेक्स के वायु में जो गुणवत्ता में जो सुधार देखने को मिला, मुझे लगता है एक वजह यह भी रही होगी। पिछली बार जो है 400 पार कर गया था आंकड़ा, इस बार जो है 400 को टच भी नहीं कर पाया है। तो एक इंदौर के लिए अच्छी खबर है कि आतिशबाजी भी की, खुशियाँ भी मनाई, उसके बावजूद सेहत का भी ख्याल रखा हैगा, वायु प्रदूषण कम हुआ हैगा। शहर के लिए अच्छी बात है। हालांकि मुझे लगता है कि शहर के आसपास जिस प्रकार से पर्यावरण सुधारने को लेकर जो वृक्षारोपण किया जा रहा है, निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का असर एक चीज़ की मायना नहीं होती, मतलब एक चीज़ कोई काम नहीं करती, एक व्यवस्था कई सारी व्यवस्थाएं काम करती है। वृक्षारोपण भी काम करते हैं और तमाम जगहों पर अच्छी तरीके से जो ग्रीन फटाखे को फोड़े गए हैं जिसको लेकर बहुत तैयारी की गई थी, उसका असर भी हमें देखने को मिला है। तो ये तो थी हमारी अखबारी खबरें जो हमने महत्वपूर्ण खबरें आपको चयन करके दी है, हमने आपको संक्षेप में जानकारी दी। हम भी चाहते हैं कि आपके समय की कीमत की जाए। आगे हम आपको इसी प्रकार की खबरें देते रहेंगे। आज कोई विशेष आयोजन नहीं है शहर में और ना ही कोई राजनीतिक विश्लेषण की कोई चर्चा होने लायक स्थिति है, क्योंकि बाजार आज से खुले हैं। तो आप कार्यक्रम देखते रहिए। हम जब कल मिलेंगे आपसे तो कुछ नई खबरों के साथ और कोई नई जानकारी के साथ हम आपसे बात करेंगे। कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब जरूर करिए आप, जिससे हमको बड़ी मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।